हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऊपर का दूध। ऊपर का दूध हम लोगों ने बच्चों के पालन पोषण की विधियों में अभी सबसे पहले हम लोगों ने फीडिंग के बारे में पढ़ा कि पोषण कैसे बच्चों को पोषण प्रदान होता है, कैसे माता पिता बच्चों को पोषण प्रदान करें जब वे शैशवावस्था में होते हैं। तो इसमें अभी हमने कल पढ़ा कि स्तनपान के द्वारा किस प्रकार बच्चों का पोषण किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि ऊपर का दूध दे करके बच्चे का पोषण किस प्रकार किया जाए। ऊपर के दूध से तात्पर्य शिशु के माता के दूध द्वारा पोषित ना करके गाय, भैंस, बकरी, पाउडर का दूध द्वारा पोषित किया जाना है। ऊपर के दूध से क्या तात्पर्य हमारा कि जब माता का दूध ना दे करके बच्चों के पोषण जो है वो 6 महीने तक, जनरली 6 महीने तक या साल भर या 2 साल तक माताएं जो होती हैं अपने शिशु को स्तनपान कराती हैं। लेकिन 6 महीने तक माता का दूध जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस समय 6 माह तक शिशु को कुछ और खाद्य पदार्थ नहीं दिया जाता है, किंतु किसी कारणवश यदि माता का दूध ना देकर कुछ अन्य दूध ऊपर का दूध दिया जाता है और उसके द्वारा शिशु का पोषण किया जाता है तो उसे हम कहते हैं ऊपर के दूध द्वारा पोषित किया जाना। ये ऊपर का दूध कौन कौन सा होता है? गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, तथा पाउडर का दूध जो कि मार्केट में मिलता है। पाउडर का दूध जब कोई माँ शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है, यानी कि उसे चलने फिरने की ताकत नहीं होती या दूध अधिक डेवलप नहीं हो पाता उसमें, या रोगी होती है, बीमार होती है, कोई बीमारी उसे होती है जिसके कारण वो स्तनपान नहीं करा पाती, या अन्य किसी कारण से शिशु को स्तनपान कराने में असमर्थ होती है। क्या क्या उसे हो सकता है? या तो उसे किसी तरीके का कोई बीमारी हो, या तो लंबी बीमारी हो, या कोई संक्रमित करने वाली कोई बीमारी हो, या पर्याप्त मात्रा में दूध ना हो पा रहा हो स्तनों में, तथा शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, तो उस अवस्था में माँ का दूध ना देकर ऊपर का दूध दिया जाता है। या शिशु स्तनपान द्वारा भली प्रकार पोषित नहीं हो पाता, यानी कि माँ का दूध जो है शिशु का पोषण नहीं कर पाता, माँ जितनी शिशु की आवश्यकता होती है उसे पूरा ना कर पाए, तो उसे अन्य किसी प्रकार के दूध द्वारा पोषित किया जाता है। अब सबसे पहली बात आती है कि ऊपर के दूध का चुनाव किस प्रकार किया जाए। ऊपर के दूध का चुनाव किस प्रकार किया जाए। मार्केट में बहुत सारे दूध हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि स्तनधारियों के दूध में जैसे गाय, भैंस, बकरी का दूध या पाउडर का दूध, तो हम इन सारे दूध में से किसका चुनाव करें और कैसे करें। सामान्यतः ऊपर के दूध के रूप में गाय, भैंस, बकरी और डिब्बा बंद पाउडर दूध प्रयोग किया जाता है। ये सारे दूध जो हमने अभी बताया कि गाय, भैंस, बकरी और पाउडर का दूध, डिब्बा बंद पाउडर का दूध प्रयोग किया जाता है। इन सभी दूध में प्रोटीन की मात्रा माँ के दूध से अधिक होती है। इन सब में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो माँ के दूध में जितने प्रोटीन पाया जाता है उससे अधिक होती है। भैंस के दूध
में वसा की भी अधिकता होती है। भैंस के दूध में जो है वो वसा भी अधिक पाया जाता है। प्रोटीन तो पाया ही जाता है माँ के दूध से अधिक, साथ ही साथ वसा की भी मात्रा अधिक होती है। अतः इनमें किसी भी प्रकार के दूध को शिशु को पिलाने के लिए इन्हें विशेष रूप से तैयार करना पड़ता है, क्योंकि इन सब में, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी और पाउडर के दूध में माँ के दूध से पोषक तत्वों की मात्रा में अंतर पाया जाता है। इसलिए यदि हमें बच्चे को ये दूध पिलाने होते हैं, इनमें से किसी का दूध पिलाना होता है, तो उसे विशेष रूप से तैयार करना होता है ताकि वो माँ के दूध के समान उसका पोषक मूल्य हो जाए, जिससे इन दूधों में विद्यमान पौष्टिक तत्वों का अनुपात माँ के दूध के समान हो जाए। फिर आता है कि माँ का दूध, एक माह के शिशु के लिए दूध तैयार करने की विधि। एक माह के शिशु के लिए दूध तैयार करने की विधि। इसमें सबसे पहले है गाय और बकरी का दूध। किस प्रकार गाय और बकरी का दूध किस प्रकार तैयार किया जाए। गाय और बकरी का दूध, गाय और बकरी के दूध तैयार करने का तरीका। गाय और बकरी के दूध में प्रोटीन की मात्रा माँ के दूध के प्रोटीन की मात्रा से अधिक पाई जाती है। गाय और बकरी में जो प्रोटीन पाया जाता है वो माँ के दूध से अधिक होता है। माँ के दूध में लैक्टो एल्ब्यूमिन, कौन सा प्रोटीन, लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। माँ के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि शीघ्रता से पच जाता है। ये बहुत ही जल्दी पच जाता है। जबकि गाय और बकरी के दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। गाय और बकरी के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसीन प्रोटीन पाया जाता है। माँ के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि बहुत शीघ्रता से पच जाता है। जबकि गाय तथा बकरी के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसीन प्रोटीन, जो कि देर से पचता है। अतः गाय और बकरी के दूध में दूध की मात्रा के बराबर पानी मिलाकर प्रोटीन के अनुपात को सही किया जाता है। क्या किया जाता है, क्योंकि गाय और बकरी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसीन प्रोटीन, जो कि देर से पचता है, और माँ के दूध में लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि बहुत शीघ्र पच जाता है। तो माँ के दूध के समान पचनशील बनाने के लिए इसमें गाय या बकरी के दूध के बराबर ही उसमें पानी मिलाया जाता है। अतः गाय और बकरी को दूध में की मात्रा में पानी मिलाना चाहिए। गाय और बकरी के दूध में शक्कर की मात्रा माँ के दूध से कम होती है। यह जो होता है, माँ के दूध में जो मीठापन होता है, शक्कर होता है, वो जो प्राकृतिक रूप से वो उसमें मीठापन पाया जाता है, गाय तथा बकरी का दूध उससे कम मीठा होता है। तो इसके लिए इसमें अतिरिक्त मात्रा में अलग से शक्कर मिलाई जाती है। जब प्रोटीन का अनुपात कम हो और अधिक हो जाता है तो इसे माँ के दूध के बराबर ही इसमें शक्कर मिलानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा भैंस का दूध। दूसरा क्या है हमारा, भैंस का दूध।
भैंस का दूध। अब इसे किस प्रकार से हम तैयार करेंगे? माँ के दूध के समान। भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। उसमें क्या था गाय और बकरी के दूध में कि इसमें गाय और बकरी के दूध का जो प्रोटीन था वो धीरे धीरे पचता था, क्योंकि उसमें केसिन प्रोटीन था, और माँ के दूध में लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रोटीन था जो कि जल्दी पच जाता था, तो इसलिए उसमें पानी मिलाया गया तैयार करते समय। और इसमें क्या है, भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है, अतः इसे माँ के दूध के समान करने के लिए भैंस के दूध में भी बराबर मात्रा में पानी मिलाना चाहिए तथा शक्कर ऊपर से मिलानी चाहिए। इसमें भी जो है भैंस के दूध में भी बराबर मात्रा में क्या होना चाहिए, पानी मिलाना चाहिए, और ऊपर से जो है मीठापन लाने के लिए शक्कर मिलाना चाहिए। नेक्स्ट है पाउडर का दूध। तीसरा क्या हुआ, पाउडर का दूध। बाजार में विभिन्न प्रकार के डिब्बाबंद पाउडर उपलब्ध रहते हैं। शिशु के जैसे अनिक का दूध है, अमूल का पाउडर वाला दूध है, तो बहुत सारे दूध जो है मार्केट में डिब्बाबंद उपलब्ध होते हैं। और शिशु के लिए चिकित्सक के परामर्श के अनुसार, यानी कि डॉक्टर से सलाह लेकर, एडवाइस लेकर हमें पाउडर वाला दूध का चुनाव करना चाहिए कि शिशु के लिए कौन सा दूध जो है पाउडर वाला बेस्ट होगा। दूध को तैयार करने के लिए अच्छी तरह से उबले हुए पानी का प्रयोग करना चाहिए। पाउडर वाला दूध किस में बनाया जाता है, पानी में। तो जो पानी प्रयोग करें दूध बनाने के लिए वो क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से उबला हुआ होना चाहिए। पानी का प्रयोग करना चाहिए। दूध तैयार करने के लिए शिशु की आयु के अनुसार डिब्बे पर लिखी गई मात्रा के अनुसार पाउडर दूध को किसी साफ कटोरी या कप में डालना चाहिए। यानी जितनी शिशु की आयु है, अगर वो 1 महीने का है, 2 महीने का है, साल भर का है, तो उसकी आयु के अनुसार ही उस डिब्बे पर दूध, पाउडर वाले दूध की मात्रा लिखी हुई होती है कि कितने चम्मच पाउडर यूज़ करना है एक बार दूध बनाने के लिए। तो उसी अनुसार पढ़कर उसी के अनुसार साफ कटोरी में पाउडर निकालना चाहिए। फिर इसमें उबला हुआ पानी दूध की मात्रा अनुसार मिलाना चाहिए। जितना दूध गाढ़ा चाहिए उस अनुसार पानी मिलाना चाहिए। इसमें शक्कर नहीं मिलाई जाती। ये जो होता है पहले से ही हल्का मीठा होता है, इसलिए इसमें शक्कर ऊपर से नहीं मिलाई जाती है। फिर ऊपर के दूध की सुरक्षा, ऊपर के दूध की सुरक्षा शिशु को अपने पोषण के लिए दिन में कई बार दूध की आवश्यकता होती है। क्योंकि शिशु जो है, बच्चा जो है बहुत छोटा होता है, इसलिए अपने पोषण के लिए, अपने विकास के लिए उसे कई बार दूध की आवश्यकता होती है। ऊपर का दूध प्रत्येक बार ताज़ा प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि बार बार जो है उसे ताज़ा नहीं प्राप्त किया, बार बार उसे नहीं बनाया जा सकता है एक बार। अतः ऊपर के दूध को एक बार ताज़ा प्राप्त करके संपूर्ण दिन उसको सुरक्षित रखकर शिशु को दिया जाता है। यानी कि सुबह एक बार यदि बना लिया गया दूध, तो दिन भर उसे सुरक्षित रखकर किसी ऐसी जगह जहाँ वो संक्रमित ना हो, रखकर दिन भर उसका प्रयोग शिशु के पोषण के लिए, शिशु को पिलाने के लिए किया जाता है। अतः ऊपर के दूध को एक बार बनाकर दिन भर प्रयोग करना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। शिशु स्वास्थ्य रक्षा के लिए ऊपर के दूध को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से गर्मी के मौसम में इन दूध को सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इस समय गर्मी की वजह से कई बार जो है दूध खराब हो जाता है, रखना कठिन हो जाता है।
रेफ्रिजरेटर द्वारा तो दूध को सुरक्षित रखा जा सकता है, किंतु जहाँ रेफ्रिजरेटर नहीं है यानी जहाँ फ्रिज नहीं है वहाँ पर किस प्रकार से दूध को सुरक्षित रखा जाए इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले है कि जहाँ तक संभव हो शिशु के लिए किसी भी स्तनधारी का ताज़ा दूध ही लें, यानी कि या तो यदि माँ का दूध नहीं मिल पा रहा तो गाय भैंस या बकरी के दूध का ही प्रयोग करना चाहिए। पाउडर का दूध अगर ये सब भी नहीं मिल पाता है, दूध या बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तब पाउडर के दूध का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ताज़ा दूध मिलावट रहित होता है। क्योंकि ये जो दूध होते हैं स्तनधारियों के दूध जो होते हैं वो मिलावट रहित होते हैं, और पाउडर वाले दूध को प्रिजर्व करने के लिए या उसे ड्राई बनाने के लिए कभी कभी कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरा है कि दूध को साफ बर्तन में अच्छी तरह से उबाल कर रखें। अगर ताज़ा दूध है, कच्चा दूध है, तो उसे सबसे पहले साफ बर्तन में, जो बिल्कुल साफ हो, किसी प्रकार का कुछ उसमें लगा ना हो, उसे धुलकर और दूध उबालना चाहिए। दूध में शक्कर डालकर ना रखें। जब भी दूध को हमें कुछ समय के लिए सुरक्षित रखना है तो उसमें शक्कर नहीं डालनी चाहिए। बिना शक्कर के ही दूध रखना चाहिए, और जब पिलाना हो बच्चे को दूध तब उस समय ऊपर से शक्कर मिलाना चाहिए। नेक्स्ट है कि यदि फ्रिज नहीं है किसी के घर में, तो गर्मी के मौसम में दूध को सुरक्षित रखने के लिए, दूध को समय तक सुरक्षित रखने के लिए दूध को पहले अच्छी तरह से उबालना चाहिए, फिर उसे ठंडा करके किसी बड़े बर्तन में पानी रखकर उस बर्तन में दूध वाले बर्तन को रखना चाहिए। नेक्स्ट है शिशु का पूरक आहार। शिशु का पूरक आहार पूरक आहार से तात्पर्य है कि दूध के अतिरिक्त कुछ ऐसा देना। जब शिशु कुछ बड़े हो जाते हैं तो उनके पोषण की आवश्यकता, पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। शरीर के पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या होती है? बढ़ जाती है, जो कि दूध से ही पूरी नहीं हो पाती, जिसके लिए शिशु को ऊपर से कुछ खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं, खाद्य तथा पेय पदार्थ दिए जाते हैं, जिन्हें हम पूरक आहार कहते हैं। शिशु के पूरक आहार से तात्पर्य उस आहार से है जो दूध के अलावा शिशु की आवश्यक पौष्टिक तत्वों की मांग को पूरी करता है। 6 माह के बाद शिशु शरीर की मांग केवल दूध द्वारा पूरी नहीं हो पाती। जैसे जैसे शिशु बढ़ता जाता है उसकी वृद्धि तथा विकास की दर भी तेजी से बढ़ती जाती है, जो कि केवल दूध से पूरी नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में दूध को के साथ पूरक आहार की आवश्यकता होती है। शिशु को दिए जाने वाले पूरक पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। जो पूरक आहार होते हैं उन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है तरल पूरक पदार्थ, तरल पूरक भोज्य पदार्थ। शिशु को दिए जाने वाले तरल भोज्य पदार्थों के अंतर्गत, यानी कि जो चीज़ बहुत लिक्विड होती है, पानी जैसी हो, उन्हें हम तरल भोज्य पदार्थ में सम्मिलित करते हैं। जैसे दूध, जल, फलों का रस, सब्जियों का सूप। इसमें सबसे पहले है दूध। जब किसी कारणवश माँ का दूध शिशु के लिए अपर्याप्त होता है, यानी कि शिशु का उससे पेट ना भरे या उसके पोषक तत्वों की पूर्ति ना हो, तो उसके लिए पूरक आहार में गाय का दूध, बकरी का दूध का प्रयोग या भैंस के दूध का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जल। भोजन के समान जल भी शरीर के लिए आवश्यक है। नवजात शिशु को प्रत्येक मौसम में पानी पिलाना चाहिए। गर्मी के मौसम में उबला पानी तथा ठंडक के मौसम में हल्का गुनगुना पानी शिशु को देते रहना चाहिए, ताकि उसके शरीर के पानी की आवश्यकता पूरी होती रहे।
फिर नेक्स्ट है फलों का रस। फलों का रस विटामिन सी की प्राप्ति का अच्छा साधन है। विटामिन सी विटामिन सी का अच्छा साधन है फलों का रस। मौसम के अनुसार शिशु को संतरा, मौसमी, अंगूर, अनार, सेब, टमाटर आदि का रस देना चाहिए। जाड़े के मौसम में खाली बर्तन को गर्म कर देना चाहिए और उसमें जूस डालकर उसे हल्का गर्म करके शिशु को देना चाहिए। फिर है सब्जियों का सूप। सब्जियों का सूप। शिशु के आहार में सब्जियों का सूप 5 से 6 माह की आयु से प्रारंभ करना चाहिए। जब बच्चा 5 से 6 महीने का हो जाए तो उसे सब्जियों का सूप देना चाहिए। इसके द्वारा शिशु की विटामिन एवं खनिज लवण की मांग पूरी होती है। इसके द्वारा क्या पूरी होती है? विटामिन और खनिज लवण की जरूरत जो है वो पूरी होती है। अब ये हो गया हमारा तरल पूरक भोज्य पदार्थ। अब आता है हमारा अर्ध तरल भोज्य पदार्थ। अर्ध तरल भोज्य पदार्थ सेमी सॉलिड। शिशु के अर्ध तरल पूरक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत उबले और मसले हुए खाद्य पदार्थ आते हैं, जो कि उबालकर मसल दिए जाए, यानी उसका पानी ना होकर के वो थोड़ा गाढ़ा होता है। ये जो है तरल भोज्य पदार्थ की तरह पतला ना होकर के गाढ़ा होता है। गाढ़ा होता है, जैसे उबला आलू, उबली मसली हुई सब्जियां, मसले हुए फल, दाल, चावल मिलाकर के देना, खिचड़ी आदि शिशु के आहार में यह पदार्थ 7 से 8 माह का जब शिशु हो जाए तो उसे देना चाहिए। जब 7-8 माह का शिशु हो जाए तो उसे क्या देना चाहिए? अर्ध तरल पूरक भोज्य पदार्थ। नेक्स्ट है ठोस पूरक भोज्य पदार्थ। पूरक भोज्य पदार्थ। शिशु को ठोस पूरक भोज्य पदार्थ 9 से 10 माह की आयु से देना प्रारंभ करना चाहिए। जब शिशु जो है 9 से 10 महीने का हो जाए तो उसे ठोस भोज्य पदार्थ देना चाहिए, जो कि वो दांतों से खा सके, क्योंकि इस समय जो है शिशु के 1 या 2 दांत निकल आते हैं, जिनसे वो खाने को छोटा छोटा तोड़ सकता है। इस समय तक शिशु के 1-2 दांत निकल आते हैं। इन पदार्थों में कड़े बिस्किट, मठरी, कड़े फल तथा सिकी हुई डबल रोटी को शामिल किया जाता है, जो कि ठोस पूरक भोज्य पदार्थ में सम्मिलित होते हैं। तो ये सारे जो हैं, जब शिशु स्तनपान के द्वारा, जब शिशु का पेट ना भरे या किसी कारणवश स्तनपान माँ ना करा पाए, या तो लंबी बीमारी के कारण या कोई संक्रामक बीमारी हो जाए, या माँ जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, चल फिर ना पा रही हो, खून की कमी हो, उस अवस्था में भी शिशु को ऊपर का भोजन, ऊपर का दूध दिया जाता है, क्योंकि शिशु जो है उस अवस्था में सिर्फ दूध से ही अपना पोषण प्राप्त करता है। तथा दूध से पोषण प्रदान करने के लिए गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध या पाउडर वाले दूध का प्रयोग करते हैं। तो इन दूधों का जो है, दूधों में माँ के दूध से पौष्टिक तत्वों की मात्रा में बहुत अंतर पाया जाता है। इनमें माँ के दूध से अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जिनको बराबर करने के लिए इसमें दूध की बराबर मात्रा में पानी मिलाया जाता है, तथा मीठापन लाने के लिए ऊपर से शक्कर मिलाई जाती है। तथा इसमें जो है गाय तथा बकरी के दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि धीरे धीरे पचता है। जबकि माँ के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लैक्टो एल्बुमिन प्रोटीन,
जो शीघ्र पच जाता है। तो इसलिए इसमें गाय तथा बकरी के दूध में ऊपर से पानी मिलाया जाता है ताकि यह भी माँ के दूध के समान पचनशील बन जाए। तथा फिर पाउडर वाले दूध का यदि चुनाव करते हैं तो डॉक्टर से पूछ कर करना चाहिए कि कौन से पाउडर वाले दूध जो है बच्चे के लिए ज़्यादा सही होगा। इसे बनाने के लिए जो पानी का प्रयोग करें उसे अच्छी तरह से उबाल कर प्रयोग करें तथा इसमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, साफ सफाई की सावधानियां बरतनी चाहिए। इसे इस प्रकार से संरक्षित करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए ताकि ये किसी प्रकार से कोई संक्रमित ना हो जाए, क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो इस वजह से जब हम ऊपर के दूध का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारी सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि ये बच्चे को अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी हो जाए और किसी प्रकार से कोई संक्रमण भी ना फैल पाए। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसे दूध के अतिरिक्त अन्य भोज्य पदार्थों तथा तरल पूरक आहारों का भी सेवन कराना चाहिए, जिससे कि उसके पोषक तत्वों की बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सके।